हमने दगेबाज नहीं कहा। आप भतीजे धर्म का पालन करते रहेंगे क्या, और बुआ अपनी मनमानी करते रहें? अरे पूजा जी सुनिए, यही तो खास बात है, यही खास बात है। लोग देखो कपिल जी मुझे नहीं कहना चाहिए, कपिल जी मुझे नहीं कहना चाहिए कि लोकसभा का जब गठबंधन हुआ था ना, नहीं लोकसभा का जब गठबंधन हुआ था तब आप 10 किलोमीटर के एरिया में भी नहीं रहे होंगे जब मीटिंग चल रही थी तब। पर कपिल जी मंच पर बुआ जी ने पैर छुआ लिए थे आप लोगों से, तो बुआ जी समझ तो गई ना। कपिल जी मैं तो आपसे देखिए, कपिल जी एक पत्रकार होने के नाते मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो पब्लिक जानना चाहती है। तो एक जवाब दे लें। हाँ मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल मेरे मन में, और ये जनता के सवाल है जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं। कपिल जी एक बात बताइए, जो बुआ धोखा दे, जो बुआ भतीजे के खिलाफ जाकर खड़े हो जाए, और बुआ के इतने सारे हरकतों के बाद भतीजा दिल खोल कर रखे कि बुआ तुम धोखा दो, बुआ तुमको जो करना है करो, क्या ये पॉलिटिक्स सब अखिलेश यादव करेंगे? मैं जनता के सामने ये पूछना चाह रही हूँ। जल्दी से सर, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। तो फिर आप दूसरों के पास चले जाइए, हमारे तो सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर ले रही हैं। आधा घंटा से तो आप ही बोल रही हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ। अब कपिल जी ये शिकायत तो गलत है आपकी। हमने कब कहा कि बुआ जी ने धोखा दिया? भाई काउंटर लगाइए कपिल जी की, और नॉन इंटरप्शन। 1 मिनट कपिल जी, 1 मिनट का काउंटर आपके लिए, सिर्फ कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ कपिल श्रीवास्तव बोलेंगे। उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने गठबंधन तोड़ा। हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने धोखा दिया। आप उठा करके पीसीआर से हमारे बयान को चलवा लें। मैंने ये कहा वो स्वतंत्र पार्टी है, वो जब चाहे तोड़ ले। हमने नहीं तोड़ा गठबंधन, और हम आज भी कह रहे हैं कि 24 में हमने कहा कि आप आइए और प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन वो भयमुक्त नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी से। और ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं झूठ बोलने की कोशिश की, पत्रकार बनते हैं और झूठे नंबर 1 हो गए। कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा, अरे उन्होंने कहा था कि हमको सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो उनको 0 से 10 करने का काम किया था। और आज भी कहते हैं कि वो आए, समाजवादी छतरी की है, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो देशद्रोही पार्टी है, जो देश को पतन की ओर ले जा रही है, 255 लाख करोड़ का चंदा जो कर्जा लाद दिया है, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री झुक गए हैं, हर जगह समझौता कर रहे हैं। आज ट्रंप ने इस बात को कह दिया कि मनमोहन सिंह के समय में हमको पैसा देना पड़ता था। चलिए सर, टाइम ओवर, अब टाइम ओवर। जल्दी से कौशिक साहब, फिर सोनकर साहब आपके पास आए। अब कपिल जी आपको मैंने विदाउट इंटरप्शन 1 मिनट दिया सर, प्लीज। अब 1 सेकंड कपिल जी, अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर प्लीज। कौशिक साहब जवाब दीजिए। सुन लीजिए, देखो 1 मिनट हमने एक मिनट बिना कहे आपसे सुना। पीसीआर लोकसभा का जब गठबंधन हुआ ना, तो आपकी हैसियत नहीं होगी कि 10 किलोमीटर की एरिया में भी आप उपस्थित रहे हो। आप छोड़िए गठबंधन की बात आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोकसभा का गठबंधन मायावती जी की शर्तों पे हुआ, अखिलेश यादव जी की शर्तों पे नहीं हुआ। जितनी सीटें मायावती जी ने मांगी आपने दी, और मैं कहूं दावे के साथ आपको दी, समाजवादी पार्टी को बसपा ने दी। क्या लोक विधानसभा का चुनाव होगा, क्या 50-50% में समाजवादी पार्टी और बसपा लड़ेगी? नहीं लड़ पाएगी। आप आधी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो तो बसपा आपके साथ आएगी। और कांग्रेस को कहां गठबंधन में आप ले जाएंगे? 100 सीटें कांग्रेस मांग रही है। तो ये एकदम ऐसे ख्याली पुलाव बांध रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप प्रवक्ता हैं, लेकिन प्रवक्ता के हिसाब से सुनिए ना, जो मैं बीच में बोला नहीं, कपिल जी मैंने बोला नहीं, प्लीज रहिए आप, नहीं आप अपनी हैसियत के हिसाब से रहिए ना। नहीं जो प्रवक्ता बड़े बैठे हैं, मुझे मालूम है आपको, प्रवक्ता में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए आपको विधानसभा की सीट नहीं दी, आपको चेयरमैन की सीट नहीं दी आपने समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव ने मिलने से आपसे मना कर दिया विधानसभा के चुनाव पर। हमसे बातें मत करिए आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बने बैठे हैं तो ठीक है, आपका दोहन समाजवादी पार्टी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि बिना अखिलेश यादव जी से बिना अपॉइंटमेंट क्या मिल रहे हैं। ऐसे नहीं सर, प्लीज दीपक सोनकर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे छीटाकशी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, छीटाकशी नहीं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पर्सनल इंडिविजुअल अटैक नहीं, प्लीज। मैंने कुछ कहा पुजारी, शुरू से झूठा झूठा कोई नहीं है, और मैं 20 क्लब निकाल के आपको दे दूंगा। जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा हमको वोट नहीं मिला, हमारा वोट बसपा में चला गया। 1 सेकंड सर, दीपक सोनकर निकाल के आपको दे दूंगा मैं। दीपक सोनकर बोले। दीपक जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं पूजा जी, मैं ये कह रहा हूं पूजा जी कि आज इनको बुआ की याद आ रही है। इनको बुआ को अब शब्द इन्होंने कितना बोला है। मैं एक दलित परिवार की बेटी जो मुख्यमंत्री बनती है,
उसको गेस्ट हाउस कांड में कैसे फंसाया जाता है? अरे सर माफी क्या मांग वो तो ली, बोल पैर छूकर मंच पर माफी मांग तो ली भतीजे ने, और कैसे करें बताइए? नहीं, कैसे? अरे भाई को ये देश नहीं माफ करने वाला, ये समाज नहीं माफ करने वाला। और बुआ ने कह दिया कि कर दिया माफ, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया सर। ईद के नाम पर इस तरीके से कर देंगे, और नहीं कर सकते। जनता इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से ये केवल जनता को धोखा देने का काम करते हैं। बात की हिम्मत नहीं है अपने राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म तोड़ दें। बात से बिल्कुल अगर वो तोड़ देंगी तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। वन बाय वन प्लीज सर, ऐसे किसी की बात कोई नहीं सुन पाएगा। वन बाय वन, उनकी वैसे ही नेटवर्क में काफी डिस्टर्बेंस है। वरुण पुरोहित जी, एक सेकंड, वरुण पुरोहित जी आप बताइए। चलिए 8 तारीख की बैठक में और तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन इस अलायंस का हिस्सा होगा। क्या आ रही है बसपा प्रमुख, क्या आ रहे हैं अखिलेश यादव, कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं, वो 8 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि सब साथ आएंगे, तो कहां तक पहुंची है बात वरुण जी? आएंगे नहीं, आना चाहिए। देश की व्यवस्थाओं को आपको लगता है आएंगे? मैंने कहा देश की व्यवस्थाओं को बचाना, सुदृढ़ करना, सुधार रखना, उसके लिए सबको साथ आना चाहिए। जो आएगा जो स्वागत है। उसमें अभी बात चल रही साहब कि तो खाली सत्ता की मलाई खाने के लिए आ रहे हैं। तो भाई आप क्या तो भजन की कीर्तन करने आए हो क्या? तो आप सत्ता के लिए तो आप कर रहे हो सारे, आप भी तो अलायंस इधर से उधर पलटा पलटी कितनी पार्टियां कर चुके हो। ये और जो मोदी जी को गालियां बकते थे आज उनको ले लिया है इन्होंने पार्टी। ये सब बेकार बात। आप क्या कहते थे क्या नहीं कहते, सब इधर उधर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस से चल। आप वही जनता जिसको नहीं तो बड़ा भाई कोई होगा, छोटा भाई कोई होगा, या फिर बुआ ही सर्वे सर्वा रहेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर? अब आप बात करेंगे वरुण जी, देखो प्रैक्टिकली बात करते हैं तो जब भी इस तरह की बातचीत होती है तो उसमें तय होता है कि किसका क्या रोल होगा, मानते हैं ना, तभी बातचीत बनती है ना। ऐसे तो नहीं कि अलायंस में कि हाँ साहब जनता के हित में अब साथ आ रहे हैं, बांट लीजिए जी, बड़े का इतना छोटे का इतना, ये घर वाला बंटवारा नहीं हो रहा ना। यहाँ तो हर कोई अपना नफा नुकसान देखकर ही बैठेगा ना। तो आप बताइए कांग्रेस का नफा नुकसान क्या होगा? कांग्रेस का जो नफा नुकसान होगा बैठक में डिस्कस करके उस हिसाब से किया जाएगा तय। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये कोई डेमोक्रेटिक है सिस्टम? बीजेपी नहीं कर रही क्या? भजन कीर्तन कर रही है क्या? सब कर रहे हैं सर, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि जनता खाका जानना चाह रही है कि इस तरीके से हम साथ में आएंगे साहब, और इस तरीके से जनता का हमको साथ चाहिए होगा। बिल्कुल, चुनाव से पहले पता लगेगा किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, क्या अपना चुनावी एजेंडा होगा, सब बताएंगे। संजय जी जल्दी से, अभी से हम बता दें और भारतीय जनता पार्टी हाका मचाती रहे। अब देखिए आप ना बड़ा पूजा जी कठिन प्रश्न मत पूछा करिए। बोलने नहीं दोगे बीच में, देखती वरुण जी मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा एक बार हेडलाइंस पर जाना है, एक बार इनको इन्वॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से वापस आपके पास लौट रहे हैं। कठिन सवाल पुरोहित जी से नहीं पूछना चाहिए, कांग्रेस से बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। आप कुछ भी सवाल पूछो, बीच में नहीं पूछो, मैं बीच में नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, कठिन प्रश्न बिल्कुल मत पूछिएगा कांग्रेस से। कांग्रेस से कठिन प्रश्न पूछने पे कांग्रेस कैसे बताएगी? प्रश्न तो प्रश्न है, किसी के लिए कठिन है, किसी के लिए नहीं, आसान आप ये बताइए जिसका अस्तित्व ही नहीं है उससे आप पूछ ले कितने सीट लोगे? अरे जितनी भीख में मिल जाएगी, अरे जितनी भीख में मिल जाएगी उतने में खुश हो जाएंगे। अरे जितना अखिलेश यादव दे दे उतने में मिल जाएगा काम। अरे देखिए अब समस्या क्या है ना, वापस लौट रही हूँ हेडलाइंस पर, एक बार नजर डाल रहे हैं, वापस लौट रही हूँ।